राजेश, रूसी सेना का वीडियो ये कहता हुआ कि हम कीव में दाखिल हो चुके हैं। देखिए चित्रा, अभी मेरे लिए यहाँ बैठ के सेंटर में रह के ये वेरीफाई करना मुश्किल है, लेकिन जो मेरी मिलिट्री सोच बोलती है इसके बारे में, ये वीडियो या तो सही नहीं है या ये मॉफ वीडियो है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जब हमला होगा उससे पहले जो गति है हवाई हमले की, मिसाइल्स के हमले की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कीव सबसे बड़ा मिलिट्री टारगेट है, सबसे बड़ा टारगेट है रूसी फौज के लिए, सबसे मुश्किल टारगेट है। उसमें वो सिर्फ ग्राउंड फोर्सेस ऐसे एंटर नहीं करेंगी, उससे पहले आर्टिलरी फायर या हवाई फायर, इस पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो अब तक देखने को नहीं मिला है। इसलिए मेरा मानना है, जो मेरी सोच है उससे मानना है कि ये शायद वीडियो सही नहीं है, पर मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता। चित्रा, रूस का अपना दावा, उधर यूक्रेन का अपना दावा, किसके दावे में कितना दम है इसको वेरीफाई तो अभी नहीं किया जा सकता, लेकिन दावे दोनों ओर से बहुत किए जा रहे हैं राजेश, और इस दावे के जरिए एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाए जाने की भी कोशिश। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जो वीडियो जारी किया है, मेजर जनरल संजय मेस्टन आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। राजेश जी जनरल अच्छा, राजेश से पूछना है। राजेश, अभी तक आपके मुताबिक रूस की सेना अगर वहां पर है तो कितना दूर अभी कीव को घेर चुकी है? क्योंकि कल तक रिपोर्ट थी तकरीबन 30 किलोमीटर थी, तो अभी क्या 30 किलोमीटर पे है कि थोड़ा सा उन्होंने अंदर और उसकी नूज टाइट करी है? देखिए, ये जो न्यूज थी कि रूस की फौज का 64 किलोमीटर लंबा काफिला है और कीव के आउटस्कर्ट्स पे है, नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स पे, उत्तरी दिशा में है। ये रिपोर्ट अमेरिकन सैटेलाइट से आई थी, जो फिर पूरे मीडिया में आगे उसको उन्होंने सप्लाई की थी न्यूज। इसको वेरीफाई करना मेरे लिए लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर सैटेलाइट इमेज है और उन्होंने इसके फुटेज जारी किया है पूरे मीडिया को, तो ये अपने आप में लगता है सही प्रतीत होती है। लेकिन वो कितना आगे बढ़े ये कहना मुश्किल है, और यहाँ ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। कोई जहाज आसमान में नहीं है, कोई भी यहाँ किसी तरह की ऐसी कार्रवाई नहीं दिख रही है, कोई भी यहाँ फायर नहीं हुआ है, और एयर अटैक की जो इंटेंसिटी है, मिसाइल अटैक की जो इंटेंसिटी है, उसमें कोई खासी बढ़ोतरी नहीं हुई है। ओवर टू चित्रा। लेकिन इसी के साथ राजेश, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ रूस का दावा है कि वो कीव के भीतर दाखिल हो चुका है, वीडियो जारी कर रहा है, दूसरी तरफ कीव में अगर यूक्रेन की ओर से बार बार सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है, तो फिर इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वहां पर अटैक की तैयारी है रूस की। इसी वजह से नागरिकों को बंकर में जाने की अपील की जा रही है। राजेश बिल्कुल चित्रा, कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैं किसी को डिनाई नहीं करूंगा इस वक्त, क्योंकि जो मेरी अभी सोच और नजर है और जो मेरी सेंसेस मुझे बता रही हैं आसपास, मैं इतना ही कह सकता हूं, जो मैं देख रहा हूं, जो सुन रहा हूं, या मेरे पास खबर आ रही है, उसके हिसाब से देखिए मिलिट्री थिंकिंग जो आपके मेहमान भी आपको बताएंगे, ये बोलती है कि लग नहीं रहा कि ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हो गया है, क्योंकि एयर ऑफेंसिव और आर्टिलरी बराज अभी नहीं शुरू हुआ है, आर्टिलरी फायरिंग शुरू नहीं हुई है। वो मेरे ख्याल से वो प्रिसीड करता है किसी भी ग्राउंड ऑफेंसिव को इतने बड़े लेवल पे। ओवर टू चित्रा। रूसी सेना का कीव के करीब पहुंचने का ये बड़ा दावा, आपको बता दें रूसी सेना बकायदा इसके लिए वीडियो जारी कर रही है। कीव के करीब वो पहुंच गई है, उसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। रूसी सेना की ओर से ये वीडियो जारी किया गया है। हालांकि ये वीडियो कितना सच है ये तो नहीं पता, लेकिन दोनों तरफ से, चाहे रूस हो या फिर यूक्रेन हो, दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं और इन दावों के बीच लड़ाई भी जारी है। 90 दिन भी आर पार की लड़ाई में दोनों ही देश दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बातचीत की मेज पर भी आमने सामने बैठने की कोशिश, कवायद, कूटनीतिक रास्ते भी तलाशने की कोशिश, लेकिन इन सब के बीच जगह जगह बम धमाके हो रहे हैं। उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। यूक्रेन का आगे का भविष्य क्या होगा? रूस पर जिस तरह के बैन लगाए गए हैं और रूसी रुपया जिस तरह से कागज के टुकड़ों में तब्दील होता हुआ चला जा रहा है। राजेश को जोड़ना चाह रहे, राजेश बोलिए। चित्रा, अभी 2 सेकंड पहले जब आप बोल रहे थे, एक और बड़ा धमाका हुआ है, और जो काफी नजदीक लग रहा है, जो लग रहा है कि लगभग यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। एक और बड़ा धमाका अभी हुआ है। आप बता रहे हैं कि लगातार धमाके हो रहे हैं वहां पर। आज सुबह से कितने धमाकों की आवाज आपने सुनी है राजेश? देखिए, ये मेरे हिसाब से अभी 7वां धमाका था, 7वां। 7 धमाके आज सुबह से ही हो चुके हैं, जैसा कि राजेश ये बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार चाहे खार्किव हो, खेरसन हो, उसको लेकर तो रूसी दावे अपने अलग है ही, लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी जानकारी राजेश यहां पर देते हुए, कीव शहर के भीतर उनकी मौजूदगी है, आसपास दूरी से लगातार वो बता रहे हैं कि बम धमाके वहां पर हो रहे हैं। ऐसे में अब आगे क्या होगा, सबके जेहन में राजेश यही सवाल है। देखिए, अगर रूसी सेना ने ऐसा कुछ वीडियो जारी किया है और धमाके हो रहे हैं,
ये ऐसा महसूस कराता है कि शायद हमला जल्दी हो जाए, शायद वो हमला कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरी जो समझ ये बोलती है कि हमला जब तक ये आज डिप्लोमेसी को बहुत तवज्जो दिया गया है, डिप्लोमेसी फिर से शुरू हो गई है, तो मुझे लगता है कि कीव के ऊपर जो फाइनल असॉल्ट होगा उससे पहले डिप्लोमेसी को एक लास्ट चांस जरूर मिलेगा। चित्रा, लगातार कोशिशें तो की जा रही हैं, कूटनीति के जरिए, बातचीत के जरिए रास्ते को आगे बढ़ाया जाए और दोनों देशों के बीच ये जो युद्ध चल रहा है उसको खत्म किया जाए। लेकिन ज़ेलेंस्की भी मानने को कहां तैयार हैं, वो भी मानने को तैयार नहीं है। उनकी ओर से बार बार कहा जा रहा है हम भी पलटवार कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर देते कीव शहर में रह रहकर धमाके हो रहे हैं, जिसकी जानकारी देते हुए राजेश हमारे संवाददाता वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन उसी दौरान कभी अलर्ट सायरन बजता है तो कभी जोर से धमाकों की आवाज कहीं दूर गूंजती हुई नजर आती है। इन सब के बीच आगे क्या होगा? क्या कीव शहर पर रूस का कब्जा हो जाएगा? क्या कीव शहर को लेकर रूसी सेना का जो दावा है वो पूरी तरह से सच है कि रूस ने ये दावा किया है कि कीव के भीतर हम दाखिल हो चुके हैं, ये राजधानी है और कैपिटल पर यकीनन अगर कब्जा कर लेता है रूस तो फिर यहां से यूक्रेन के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। किसी भी देश की राजधानी पर कब्जा करने का सीधा सा मतलब है कि वो देश अब सीधे रूस के आधिपत्य में आ गया और उसके जरिए क्या रूस सत्ता परिवर्तन कर देगा या फिर बार बार जिस तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं रशिया को कि आप बातचीत के जरिए हल निकालिए, हमले बंद कीजिए, आपके ऊपर जो बैन लगाए गए हैं उस बैन को खत्म कर दिया जाएगा। जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनकी ओर से ये ऑफर दिया गया है, क्या इस ऑफर को वो स्वीकारेंगे?